देखिए आज आप लोग पढ़ेंगे विकृति, जिसे कहते हैं स्टेट। देखिए विकृति होती क्या है, किसी वस्तु का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वही हमारी क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। आपने देखा होगा जब किसी वस्तु पर हम निरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति या फिर दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु होती है वो हमारी विकृत अवस्था में आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे एक रबड़ है तो उसको पकड़कर खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ये हमारी विकृत अवस्था में आ गई रबड़, तो ये कहलाती है विकृति। जैसे रबड़ की गेंद है, रबड़ की गेंद पहले कैसी थी, गोल थी, उसको हाथों से मैंने निरूपक बल लगाकर उसको कैसे करते हैं, चपटा कर दिया, तो ये हमारी किस में आ गई, ये विकृत अवस्था में हो गई, तो जिसे क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़कर खींचिए उसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ये विकृत अवस्था में आ गई, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। तो कहने का मतलब है वस्तु के आकार या आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो विकृति का फार्मूला होता है, इससे पहले आपने पढ़ा भी था, विकृति बराबर होता है जो वस्तु की लंबाई में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ये हुआ वस्तु की लंबाई में, वस्तु की लंबाई में क्या हुई, वृद्धि, वृद्धि या परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, तो ये होता है इसका फार्मूला। तो कहने का मतलब वस्तु का जो विकृत भाग बनेगा वो कहलाती है विकृति। कहने का मतलब है वस्तु के आकार या आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। सबसे पहले देखिए जो विकृति होती है वो हमारी होती है वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि। वृद्धि का मतलब यहाँ पर कमी भी हो सकती है, वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि, या वस्तु के नीचे होती है आपकी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, तो ये कहलाती है विकृति। ये होता है विकृति का फार्मूला, ठीक है। तो कह सकते हैं वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। क्या कह सकते हैं, वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है वही हमारे क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है, जिसे कहते हैं स्टेट। अब नेक्स्ट चीज आती है इसका मात्रक। ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद विमा की बात आती है, विमा में हमने लिखवाया था, तो इसकी ना तो कोई विमा होती है ना इसका कोई मात्रक होता है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसका ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई इसकी विमा होती है। अब वस्तु के अकॉर्डिंग जैसे प्रतिबल हमारा लगता है, प्रतिबल आपने पढ़ा था 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से विकृति भी हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी कि विकृति बराबर होता है वस्तु की लंबाई में वृद्धि और वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई इसकी विमा होती है। नेक्स्ट चीज आती है वस्तु के अनुसार जो विकृति होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार से आपने प्रतिबल पढ़ाते हैं 3 प्रकार का, उसी प्रकार से विकृति भी हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो पहला प्रतिबल आपने पढ़ा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसी प्रकार से हमारी विकृति भी होती है, वो भी हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी जिसे कहते हैं आयतन विकृति, आयतन विकृति, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। थर्ड होती है आपकी जिसे कहते हैं अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो विकृति 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अनुदैर्ध्य विकृति, इसके बाद होती है आयतन विकृति, ये होती है आपकी अपरूपण विकृति, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है विकृति हमारी क्या होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा। विकृति कितने प्रकार की होती है, वस्तु के अकॉर्डिंग
विकृति हमारी 3 प्रकार की होती है, जिस प्रकार से प्रतिबल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखिए अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई से। इससे होता है लंबाई से। तो जो लंबाई में वृद्धि होगी, जो लंबाई में जो परिवर्तन होगा वस्तु की, वो हमारी कहलाएगी अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे रबड़ है, रबड़ को पकड़कर हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सिर्फ क्या हो रही है, लंबाई में ही परिवर्तन हो रहा है। तो जो लंबाई में जो विकृत भाग बनेगा वस्तु का, वो हमारी कहलाएगी अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य का मतलब ये होता है लंबाई, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो लंबाई का जो विकृत भाग बनेगा वो हमारी कहलाएगी अनुदैर्ध्य विकृति। नेक्स्ट आती है आपकी आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। आयतन से समझते होंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके द्वारा जब हम वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा, तो वो हमारी कहलाएगी आयतन विकृति। जैसे मेरे पास एक गुटका रबड़ का, ठीक है, रबड़ का गुटका फर्श पर रखा है, तो इसको ऊपर से मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, जिस कारण से आपने पढ़ा था उसमें, ये हमारा क्या कहलाता, अभिलंब प्रतिबल पढ़ा था। जब इसमें ऊपर से क्या लगाएंगे, अभिलंब बल डालेंगे, तो इस पर आपके लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई तीनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तीनों में ही आपकी विकृत अवस्था कहलाएगी, वो हमारी कहलाती है आयतन विकृति। वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसके बाद आती है आपकी शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है, शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब होता है, अपरूपण विकृति का मतलब होता है सिर्फ उसकी किस में परिवर्तन होगा, आकृति में परिवर्तन होगा, ओनली आकृति में। तो आकृति में जो परिवर्तन होगा वो हमारी कहलाएगी अपरूपण विकृति। जैसे आपने कल पढ़ा था, ये मेरा सिरा बिल्कुल जमा हुआ है, यहाँ पर इस पर स्पर्श करते हुए फोर्स लगाता हूँ तो ये गुटका इस कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ उसकी आकृति में ही परिवर्तन होगा, तो उसे हम बोलते हैं अपरूपण विकृति। फिर से देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, लंबाई में होने वाली परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। आयतन विकृति क्या होती है, आयतन में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं आयतन विकृति। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और तीनों चीजें क्या बनती हैं, आयतन बनती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा, वो हमारी कहलाएगी आयतन विकृति। इसके बाद अपरूपण विकृति क्या होती है, उसकी सिर्फ आकृति में परिवर्तन होगा, वो हमारी कहलाती है अपरूपण विकृति। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हुक के नियम से।